जिससे परेशानी हो रही है। होर्डिंग देख लो, इतनी बढ़िया बढ़िया होर्डिंग लगवा रही है सरकार और पैसा सड़कों में नहीं लगा रही, खुद खाए जा रहे हैं ये लोग। क्यों कहते हैं इनको ऊपर से पैसा नहीं मिलता? इतना पैसा आ रहा है बेशुमार, मगर अलीगढ़ को सड़ा के रख रखा है लोगों ने। नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम, नगर निगम। आसिया है। आसिया जी, क्यों खड़ी हैं आप यहाँ पर? इसलिए खड़े हैं, हमारे 5 बेटियां हैं, हम स्कूल भेजते हैं, कैसा भेजेंगे? इतनी फीस है, फीस भी हमारे बच्चों की बेचते जा रही है, क्योंकि पढ़ने नहीं जा पा रहे, तो नालों में गिर जाते हैं हमारे बच्चे, तो बेचता करवाएगी नगर निगम वाले। क्या कर रहे हैं? कल ही तो बारिश पड़ी है। बारिश से करके तो ऐसा ही रहता है कि कई महीने से ऐसा ही पड़ा हुआ है, कोई सफाई सुथरा ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी बहुत गंदगी। कैसे जाए? बिल्कुल नाले भरे पड़े, किधर से जाए बताइए? बिल्कुल रास्ता नहीं है, साइड का भी रास्ता नहीं है, वहाँ कीचड़ निकली पड़ी है। कहना चाहते हैं यहाँ की सफाई क्यों नहीं कराती सरकार? सरकार वोट लाने तो बहुत जल्दी आती है, लेकिन सरकार का सफाई क्यों नहीं करवाती? सड़कों की सुविधा क्यों नहीं करती? आम आदमी की परेशानी क्यों दूर नहीं करती? आम आदमी क्यों परेशान कर रखा है? आम आदमी से वोट भी मांगते हैं, वो परेशान भी करते हैं। दुनिया भर का बिल बढ़ा रखा है, एक महीने में 2-2 हज़ार का बिल देते हैं। हाउस टैक्स डबल कर रखा है, तो गरीब आदमी कहाँ से दे? बेटियों को पढ़ाना भारी पड़ रहा है, लेकिन इन्हें तो बिल से हाउस टैक्स का मतलब है। सरकार तो गरीब आदमी को खून चूस रही है। देख सकते हैं किस तरीके से टूटी सड़कों पर स्मार्ट सिटी को, ये अलीगढ़ स्मार्ट सिटी को पलीता लगाती हुई ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। खवातीनें अपने जरूरी कार्य से आगे की ओर बढ़ रही हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये बड़ी तादाद में महिलाएं कहाँ जा रही हैं। सुबह का लगभग 7 बजे का। अरे मोहतरमा, ये हाथ में क्या लेके जा रही हो? क्या करें भाई साहब, तो पानी भर रहा है, क्या करें? चप्पल बजा लो। जूते हाथों में ले लेकर काम पे जा रहे हैं। काम पे जा रही है, क्या करती है मोहतरमा? सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी भरे हैं। सब्जी भरने मंडी में जा रही है खवातीन, लेकिन पैरों को तो आपको सही से रखना था, जूते पहनने थे पैरों में, और जूते आपने हाथ में ले रखे। गिर गए, पैर टूट गया, 7 बैठी है, क्या करें? मंडी में सब्जी भरे। चलिए, धन्यवाद। और देख सकते हैं पीछे बहुत से लोग आते जा रहे हैं। जी हाँ, क्या हुआ? देखो कपड़े अपने कैसे करना है पूरे, हो जाओ, काम पे जाओ, कहीं जाओ, कहीं अनाज जगह ना रपट जाओ, पैर टूट रहा, हाथ टूट रहा। चलिए, बिल्कुल बात ठीक है। अब मैं घर का सौदा लेने जा रहा, मेरे सौदा टूटर पर गिरा, टूटा मेरे टूटर में लगी। चचा, क्या नाम है आपका? तफसीर। क्या जी? तफसीर। तफसीर भाई। हाँ। अरे काफी ज़ईफ हो गए आप, कहाँ जाने का? घर में आराम करिए। सौदा लेना जाना पड़े, बच्चों की खातिर क्या करें? बच्चों की खातिर जाना पड़ा। क्यों, बच्चे गिर गए थे क्या? हम यही पानी में हमारी लग गई यहाँ पीछे। तो देख सकते हैं ये सभी वृद्ध और जवान लोगों की यहाँ पर कैमरे को देखकर तुरंत भीड़ लगी गई है। इन लोगों को लग रहा था कि मैं नगर निगम का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने अपनी जान बचाने के लिए बताया कि मैं नगर निगम का नहीं, बल्कि मैं तो इधर से मार्ग से निकल रहा था। और मार्ग पर ये गुस्से में खड़े हैं बहुत से लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास में बिल्कुल हर ओर कीचड़ ही कीचड़ का साम्राज्य है। ये सीधी तस्वीरें अलीगढ़, जो भारत में दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत गार्बेज डंपिंग में, और वही ये सीधी तस्वीरें नगर निगम की स्थिति को बयां करने का प्रयास करती हैं। लग्जरी गाड़ियों में घूमकर, शानदार ऑफिसों में बैठकर डेटास तो बना दिए जाते हैं, लेकिन सच्ची तस्वीरें ये आपके सामने आ रही हैं। मैं मखदूम नगर क्षेत्र से, ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन और बहुत से मोहतरम खड़े हुए हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम फरीदा है। फरीदा जी, मैं यहाँ पर बहुत दिन से गिरा था, परसों तो गिर रही थी, तो मैं बहुत चोट भी आ गई है मेरे। अब मैं क्या करूँगा? परेशानी है, मेरे पास तो यही पैसे नहीं है, मैं टिर्री तक में चली जाऊँ, मैं इतने तक की परेशान हूँ। नहीं तो फिर क्या, बारिश पड़ गई, कोई बात नहीं, पानी भर गया। बारिश का यहाँ से सदा एक से ही रहता है, यहाँ तो क्या बारिश का सूखा, यहाँ तो ऐसे ही रहता है हमेशा। कौन जिम्मेदार है इसका? ये तो यही है, प्रशासन है, और कौन है? नगर निगम का प्रशासन। और क्या, प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतमईन हूँ, और जो भी व्यक्ति यहाँ पर जो बोल सकते हो वो कृपया आगे आ जाए। जो भी बोल सकता हो, जो काफी परेशानी की बातों को बयां कर सकता हो। जी चाचा, बताइए। पूजा करने के लिए गया था और मेरी थाली गिर गई थी। मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बर्तन में थाली करने, बर्तन क्या कर, पूजा बर्तनी करूँ मैं? राम 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 राम। हिंदू धर्म और आपकी पूजा की थाली गिर गई? हाँ, पूजा की थाली। ये तो बिल्कुल ना बर्दाश्त काम है। हाँ। क्या आपने यहाँ के क्षेत्र प्रतिनिधियों को या यहाँ के सरकारी नगर निगम के अफसरानों को
बताया कि मंदिर के आसपास कीचड़ का साम्राज्य। हाँ, कीचड़ सामने रहती है, वो करती नहीं सुनाई, कहिया मैंने कि सुनते। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं वही करता हूँ, काम करता हूँ। काम करते हो और फिर उसके बाद पूजा करता हूँ, फिर राम नाम जपना और पराया माल अपना। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ये एक सिंबल देखने को मिल रहा है। और हम बहुत से लोगों से बात करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है? है जी इम्तियाज भाई, क्यों पानी में खड़े हो आप? कोई और रास्ता नहीं था? कोई रास्ता नहीं है सर, ऐसा है हम बहुत परेशानी में हैं। इतने घुटनों पर डूब जाते हैं पानी में। बच्चों को खा के आना पड़ता है हमको यहाँ पर, कहाँ से ला इस पानी से अगर बचा तो। सरकार सुनती नहीं है, नगर निगम सुनती नहीं है। नहीं तो आपने कोई पत्राचार किया नगर निगम? ऐसा कुछ नहीं है, सुनवाई नहीं होती है। आते हैं लोग, चले जाते हैं सुन के हाँ करके। नहीं, आखिर इस पानी का जो कारण है, क्यों भर रहा है सड़क पर? ये नालों की वजह से भर रहा है। नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओवरफुल हो रहे हैं, सफाई नहीं होगी देती है इनकी। चलिए, अब खवातीन आ रही है, काफी गुस्से में दिख रही है कुछ खवातीन। हाँ जी, क्या करे भैया? अरे ये बताओ, लड़ने आई हो या बताने आई हो? नहीं, लड़ने का कौन है? बताइए क्या बात है। अब एक बार बताइए, तो घरों से निकले ना तो कैसे ना निकले, अब कहाँ होकर निकले? ये महंगाई जमीन से आसमान पहुँच गई। मजदूरी 2 रुपए की रह गई, खर्चा 10 रुपए का बढ़ गया। हाउस टैक्स, बत्ती का बिल डबल आ रहा है। बताइए जरा, कोई काम नहीं हो रहा है घर के अंदर, कोई काम हो रहा हो, बत्ती पानी तक को परेशान हो जाते हैं। पानी से बस सारे पास परेशान है। आज जुम्मे का दिन है, कौन सा दिन है? आज बुधवार है। बुधवार है, तो कोई बात नहीं, नहा लेना घर जाकर। अरे नहाले, पानी वाली बत्ती आई नहीं, ढंग से पानी ढंग से कुछ भी ना है। और सड़कों में खींच मार रही तो हम तुमने। और घरों में गंदा पानी आ रहा है। और क्या हैं, पानी से हर एक बात से परेशान है हम। साग सब्जी लेने जाएं तो गिर जावे, बच्चों को निकलना दुश्वार है। साग सब्जी क्यों ला रही हो? सालन क्यों नहीं लाती हो? क्यों लाए सालन? इतनी महंगाई कर रखी है, कहाँ से खा ले सालन, कहाँ से खा ले गोश्त? हाँ, गिर गया गोश्त में, सबरी गिर गई इसमें नाले में, मेरे पैर में लग गई है। तो फिर तुमने गाना नहीं गाया, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइए। मोदी योगी के पास गाना से महिलाएं काफी गुस्से में दिख रही हैं। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, घर गृहस्थी का काम करने के लिए जब लोग निकलते हैं तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है घरेलू महिलाओं को, और उनकी बिल्कुल नाराजगी लाजमी है। सकते हैं किस तरीके से अलीगढ़ में मथुरा बाईपास से कमेला जो मार्ग है उससे देख सकते हैं बेहतरीन रोड की व्यवस्था है। सबके साथ सबके विश्वास का जो मंत्र है वो यहाँ पर देखा जा सका है। लोग काली डाबर की सड़कें तो सुनी होंगी आपने, लेकिन ये गोल्डन रोड है। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं खड़ा हूँ एक सुनहरी सड़क पर, यानी गोल्डन रोड पर। काला तो डाबर का नाम सुना होगा, सीसी रोड का भी नाम सुना होगा, लेकिन ये गोल्डन मार्ग है। जी हाँ, बिल्कुल सुनहरा मार्ग दिख रहा है। और अजीबा जी, कहाँ जा रही हैं आप? क्यों जा रही हैं ऊपरकोट? क्या हो गया आपको? यहाँ की हालत सही नहीं है, गंदगी सही नहीं रही। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा ने बता दिया है। दोनों सहेलियां आगे की ओर बढ़ रही हैं और बताया कि गंदगी जल भराव के कारण काफ़ी परेशानी है और रोजाना नौनिहाल बच्चे बीमार होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और ये लोगों का जो काफ़ी गुस्से में अलग ही दिख रहे हैं, यहाँ के लोग क्षेत्रीय लोग हैं सभी, और इनका बिल्कुल लाजमी है गुस्सा होना। और पानी, भारी इनकम टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस सरकार को अदा करने के बाद भी इन लोगों को पूरे तरीके से भीषण गंदगी के साम्राज्य में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं लोग। धोलावादी मखदूम नगर में रहते तो आपको गाड़ी से निकल जाते, कोई समस्या नहीं हो रही? समस्या होती है, गड्ढे खुदे पड़े हैं, गली में कूड़ा है, गंदगी है, बदतमीजी होती है। तो आपने छीट जाती है तो आपने कभी शिकायत करने की कोशिश करी? कोई सुनवाई नहीं करता, बहुत कोशिश करी है। चलिए, धन्यवाद। ये देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग उतारू हैं। और बिल्कुल जो समस्या इन वृद्धों को आ रही है वही लगभग समावेश युवा, वृद्ध, महिला, पुरुष सभी लोगों को समस्या का सामना लगभग रोजाना करना पड़ रहा है। मनोज सैनी है। जी सैनी साहब,
यहाँ पर कभी भी देख लो यही गंदगी रहती है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, जाड़े हो, परमानेंट यही गंदगी रहती है। सरकार कहती है हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं अलीगढ़ को, कहाँ है स्मार्ट सिटी? यहाँ लोग नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं, इतनी परेशान है यहाँ कि निकलना दोबार है घर। सैनी साहब, आपका तो पूरा सहयोग सरकार बनाने में रहता है, फिर भी आप इतने दुखी क्यों हैं? हाँ, सरकार के पास भी गए थे, सरकार ये कहती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि ये कहते हैं, मुझे क्या मखदूम नगर से वोट मिली थी, क्या वो शहर के जनप्रतिनिधि नहीं है? कौन कहता है इस बात को? कहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। हालांकि मैं गया था उनके पास, मेरे साथ 4-6 लोग भी गए थे, मगर उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि मुझे क्या उधर से वोट मिली थी। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। सन्नो बेगम है जिन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी की शादी की थी और उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की, लेकिन शादी के बाद थोड़े दिनों बाद जब इस रोड का उन्होंने हाल देखा ससुराली जनों ने, तो घर में क्लेश होने लग गई और लड़की को ताने देने लग गए परिवारी जन। कहने लगे कि भाई तुम तो बड़ी गंदे एरिया में रहती हो और अब तो तुम हमारे घर की भी स्थिति बिगाड़ रही हो। क्या हुआ है मोहतरमा, क्यों घर में क्लेश हो रही है? ऐसी हो रही है, जो कह रहे हैं कि अनागढ़ में इतनी गंदगी है तुम्हारी तरफ, क्या करें हम, कैसे हम हमारा आने जाना पसंद ना है तुम्हारे यहाँ का। मतलब रिश्तेदारों को लेके नहीं आ पा रहे ना, जो कहते हैं हम ना आएंगे तुम्हारे यहाँ, तुम आया करो, हम न जाया करेंगे तुम्हारे यहाँ पर। तो ये काफी चिंता का सबब बना हुआ है। और क्या, ये गंदगी देख के तो दुनिया है ना घबरावे, कौन कौन ना घबरावे, खाना तो गिर जावे हमारा। वही तो कह रही, रोटियाँ गिर जाए, हाथ पैर टूट जाए, सब हाथों से देखिए मोहताज हो रहे हैं, उंगली में लगी हुई है, पैरों में लगी हुई है, क्यों परेशान खड़े हैं, सबरे पैर में कीच में हाथ हो रहे हैं, सबरे रपट जावे इंसान, और हना करना में आमे जामे परेशानी हो गए, ऐसा उनमें गिर जामे हम लोग, आने आने में खाने पीने में परेशानी, सबरी दिक्कत हो रही है, काम धंधे में दिक्कत हो रही है, कहाँ से लाए? हमारा तो कोई भी ना बेटा है, ना आदमी है, ना कोई है, अकेले हमारी 3-3 बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, कहाँ से लावे हम खाने को? कहाँ से लावे? ना सड़क बन रही, ना गंदगी हट रही, ना कुछ हट रहा। पानी और गंदगी की वजह से 5 लड़की है, 4 की करी अभी 1 ईमानदारी की बात है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो माहौल चल रहा है, हम गंदगी है बुरी तरीके की, नाले ओवर है, कीचड़ पानी बाहर आ रहा है रोड पे, हम बच्चों की शादी भी नहीं कर पाते, कोई रिश्तेदार आने को तैयार नहीं है हमारे पास, घर के भी आते में साथ में जाते में घबराते हैं कि जाओ तुम निकल के जाओ पानी में, कीचड़ में हम नहीं जाएंगे, तुम ही मरो, हम लंगड़े हो गए। अभी बता रहे थे आपके बेटे की शादी नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही, पानी की वजह से, गंदगी की वजह से। कौन जिम्मेदार है? इसकी सरकार जिम्मेदार है। सरकार और कौन है? सरकार की लापरवाही से बेटे की शादी नहीं हो रही भाई, वो इसी वजह से नहीं हो पा रही, न कोई पब्लिक के लोग निकल पा रहे हैं यहाँ से, किसी वाहन से कहते हुए सामान ले आओ जी, हम नहीं जा रहे, हम अपना वाहन नहीं तोड़ेंगे। नगर निगम के जो भी आला अफसरान है वो थोड़ा सा संज्ञान लें, महिला पुरुष वृद्ध हो चुके हैं और बच्चों की शादी का दबाव है, भीषण गंदगी के कारण, भीषण गंदगी का साम्राज्य होने के कारण परिवारी जनों में क्लेश का माहौल है और बच्चों की, बेटों की शादी को लेकर काफी चिंता का सबब बना हुआ है। एक जनाब खड़े हुए हमारे। गंदगी बहुत है यहाँ रोड पर और पूरे वाहन सब, कोई भी नहीं निकल पाता, कोई सामान भी नहीं ले पाते। तुम्हारी शादी हो गई? कब हुई थी शादी को हो गई 6-7 साल। तो पानी भर रहा था उस समय रोड पर? पूरा रोड शुरू से ही गंदा है, आज तक नहीं बना, कुछ लोगों ने अपने आगे रोड बनवा लिए हैं और यहाँ पे पूरी गंदगी हो रही है, वहाँ से वहाँ तक गिल्लियाँ पलटती हैं, गाड़ियाँ गिरती हैं, लोग नालों में गिर रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। बेटा क्या नाम है आपका? शोएब। तो शोएब भाई, आप काफी नौजवान हैं, कॉलेज वगैरह स्कूल जाते होंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं, बड़े बूढ़े लोग निकलते हैं यहाँ से, इतना परेशान, गाड़ियाँ पलटती हैं, हाथ पैरों में चोट आती है, यहाँ का रोड देखो कितना बुरा, बारिश में भी आदमी खाने पीने को नहीं ला सकता है यहाँ से, ये देखो कितना परेशानी है। यह पानी तो साल भर से ऊपर हो गई पानी को। तो कल की बारिश से कोई फर्क नहीं है? नहीं है, कोई फर्क नहीं यहाँ पर, यहाँ बहुत परेशानी है। चलिए, हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? है जी सलमान। तो सलमान, क्या समस्या है तुम्हें, कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है। क्या समस्या है? रोड की है, खेलने में दिक्कत हो रही है। समीत गिर जाते हैं बच्चे और स्कूल जाते वक्त यहाँ से पैर फिसल गया तो नाले में गिर गए, लोग बाग उठा रहे हैं, और कोई ट्रिप अगर ज़्यादा भर हुई आ रही है सर तो उसको भी वो भी पलट जाती है। यहाँ पर अक्सर दिक्कत है, ये पूरी 2-3 साल से है ये दिक्कत, जब से ये नाले बने हैं ना, जब से ये दिक्कत शुरू हो गई है, पानी जमा होता रहता है और तो और सर गलियों में और घरों में और पहुँच जाता है, यहाँ पर घरों में और गलियों में घुस जाता है, और ज़्यादा परेशानी है।
यानी कि आम जनता का निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। कोई सिलेंडर लेके आ रहा है, उसका बेचारे का सिलेंडर गिरे जा रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, उसका वो गिरे जा रहा है, राशन गिरे जा रहे हैं लोगों के, मनोज भाई, बड़े बूढ़े भी बहुत गिर रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप, जो सबका साथ और सबके विश्वास का जो नारा है, क्या उसमें फलीता लगता नजर आ रहा है? नहीं, हाँ पलीता लगता नजर आ रहा है। ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका विकास? साथ सबका चाहिए, विकास सबका नहीं है। कोई भी है, शहर प्रतिनिधि हैं, उनका पूरा जुम्मा है पूरे शहर का। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिली मैं वहाँ काम नहीं कराऊंगा, मैं सड़क नहीं बनवाऊंगा, मैं वहाँ सफाई नहीं कराऊंगा। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो नहीं कहते कि भाई वो क्षेत्र छोड़ दो, वहाँ की सड़क मत बनवाओ। ये लोग कहते हैं इस बात को, क्यों कहते हैं? इनको ऊपर से पैसा नहीं मिलता? इतना पैसा आ रहा है बेशुमार, मगर अलीगढ़ को सड़ा के रख रखा है लोगों ने, बशर्ते इस क्षेत्र को, मखदूम नगर को। स्मार्ट सिटी का जो नारा है ढोल बज रहा है पूरे भारत स्तर पर, दूसरे तीसरे स्थान पर अलीगढ़ का नाम है। बड़ी खुशी हुई हमको सुनकर कि अलीगढ़ का नाम ऊपर के पायदान पे आया है, लेकिन सच्चाई कुछ और बता रहे हैं। सच्चाई है यहाँ के देखे ना, जो स्मार्ट सिटी को जो कहते हैं तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है कागजों में, वो यहाँ के देखें, इस क्षेत्र में आके देखें बारिश कहाँ है वो, बारिश का पानी बहुत बढ़ जाता है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? ये स्मार्ट सिटी में नहीं आता क्षेत्र, कागजों में ही कार्रवाई, कागजों में ही हो रहा है, बात बाकी धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म, जिससे परेशानी हो रही है। होर्डिंग देख लो, इतनी बढ़िया बढ़िया होर्डिंग लगवा रही है सरकार, और पैसा सड़कों में नहीं लगा रही, खुद खाए जा रहे हैं ये लोग। ये देखा बड़े बूढ़े बुजुर्ग निकल रहे रास्ते पेड़े से गिर रहे हैं। हमें तो खाली रोड ही बनवा के दे दें, और हमें तो और कोई उम्मीद है नहीं है सरकार से। आज सड़क बना के गए, दूसरे दिन खुदना शुरू हो जाती है सर। ये सरकार जाने क्या कर रही है, सो रही है, बह रही है, गूंगी है, क्या है हमें कुछ नहीं मालूम। वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है इस क्षेत्र में, मखदूम नगर में। काफी पीड़ित और परेशान लग रहे हैं। परेशान तो यूँ ही है कि बच्चों को खातिर निकलना पड़ता है, बच्चों से किसी काम की कहते हैं, वो कहते हैं अपना विलास हो, हम नहीं ला रहे, बड़े बूढ़े हो गए, हम निकले, गिरते पड़ते हैं, अपने जाते हैं लेने, अक्सर लोग गिरते रहते हैं। चलिए, कुछ खवातीन खड़ी हुई हैं मेरे साथ में। हाँ जी, और मैं संपादक महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने जनता की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया। और यहाँ आप देख ही रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि चैनल जो नाम है हमारे शहर के विधायक हैं, उनसे भी हमें ज्ञापन दिया, और उनके मेयर जो थे उन्हें भी हमने ज्ञापन दिया, समाधान वहाँ भी नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कृति आए दिन पड़ती रहती है। जन समस्या का क्या देख रहे हैं आप? कीचड़ है, आम जनता निकल नहीं सकती, नमाज पढ़ने के लिए नमाज नहीं निकल सकता। अभी कुछ एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं जिनमें कई एक्सीडेंट में लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, लेकिन समस्या का समाधान कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं तो कह रहा हूँ कि पब्लिक को एक रोड पर आना चाहिए, और इन शासन प्रशासन के अधिकारियों को इस रोड पर घुमाना चाहिए, ताकि वो अवगत हो सकें कि समस्या क्या है। जूते गाड़ी में घुमाओगे? नंगे पैर? नंगे पैर घुमाएंगे। आप